आज मैथ के क्लास में हम लोग शॉर्ट्स और इंडिसेस पढ़ेंगे, घात और करनी जिसको हम कहते हैं। देखिए, इसका कुछ बेसिक फॉर्मूला है, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहां देखते हैं a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, दैट इज a पावर m प्लस n। उसी तरह a टू द पावर m टू द पावर n, दैट इज m इंटू n। यहां ध्यान दीजिए कि पावर दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं और पावर सिमिलरली अगर हम देखते हैं a और b दोनों के पावर एक ही हो तो एक साथ हम लिख सकते हैं a बाई बी पावर m। उसी प्रकार a और दोनों के पावर m है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसको हम एक्सप्लेन करके आपको दिखाएंगे। यहां पर देखिए, अगर 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 5 है तो यहां 2 के पावर 3 प्लस 5 यानी 2 के पावर 8 होगा। दोनों को अगर हल करते हैं तो बराबर रिजल्ट आएंगे। देखिए, 8 और 32 256 और 2 टू द पावर 8 256 होता है। तो ये दोनों बराबर आए, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे इसी की तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसको हम करेंगे। इसमें किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। देखिए, अब यहां 3 प्रश्न हमने आपको लिया है। सबसे पहले पहला प्रश्न हल करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, 2 4 3। याद रहे ये, इसको पहले हम एलसीएम ले लेंगे। 2 4 3, 3 से डिविजिबल है 81, 3 27, 3 9 3 3, यानी 3 पावर 5 टू द पावर 3 बाई 5। यहां देखिए, ये इस पे बेस एक है तो पावर आपस में गुना हो जाएंगे। तो ये 3 पावर 5 इंटू 5 यानी 3 पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9 नहीं कीजिएगा। ये देखिए, यदि यहां पे एक और एप्लीकेशन समझिए, a बाई बी पावर माइनस एक्स बाई वाई। यदि माइनस केवल हटाएंगे तो ये दोनों आपस में उलट जाते हैं, केवल माइनस हटा। सेम 16 5 बाई 4। अब देखिए, यहां पे 4 का स्क्वायर भी है और 16 को ऐसे लिख सकते हैं और 2 टू द पावर 4 दोनों लिख सकते हैं। लेकिन हम इसलिए ये लेंगे क्योंकि हमें ये कट जाएंगे। तो 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5 यानी 32। इसको लेते हैं सेम 1 बाई 32 पावर 1 बाई 5, 1 बाई 2 पावर 5 टू द पावर 1 बाई 5, 1 बाई 2 5 इंटू 1 बाई 5 यानी 1 बाई 2। देखिए, ये 3 और क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते जाएंगे, आप उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक पलटी कर देंगे और आपको कुछ स्क्वायर कुछ क्यूब याद करना होगा। अब देखिए, ये 3 टू द पावर 5 और ये 2 टू द पावर 5 और ये है 4 बाई 5। हमने अभी आपको बताया कि अगर a के पावर m b के पावर m हो तो दोनों के पावर m ले लेंगे। तो दोनों के पावर सेम है तो 3 बाई 2 पावर 5 इंटू 4 बाई 5। इसका मतलब होगा 3 के पावर 4 एंड 2 के पावर 4, ये 81 होता है और ये 60। देखिए, इस क्वेश्चन को हल करते हैं और ये 5 पावर 1 बाई 4 इंटू 125 पावर 25 बाई 100, पॉइंट हटा दिया, 1 बाई 4, 5 पावर 1 बाई 4 इंटू 5 क्यूब 1 बाई 4, 5 1 बाई 4 इंटू
5 पावर 3/4। अब देखिए पावर आपस में जुड़ जाएंगे, एक बेस है तो 5 1/4 3/4 दैट इज 5 4/4 1 यानी 5। ऐसे ही हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है 1/343 माइनस में है और -2/3। हमने पहले ही बताया कि ये उलट देंगे, इसलिए उलट देंगे कि माइनस है पावर में, तो ये हो जाएगा -1343 को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं -343 टू द पावर 2/3। माइनस हट गया ऊपर वाला पावर का। अब देखिए ये 7 का क्यूब है, माइनस में है और 2/3 -7 का पावर क्यूब इंटू 2/3 ये -7² यानी 7 -7 इंटू -7 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 49। देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि इफ a to the power m to the power n that is mn then m is equal to what। इसमें दोनों का बेस हो तो पावर आपस में बराबर है। a to the power m लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n यानी m to the power n is equal to mn। अब हमें m फ्री करना है तो m को इधर लाते हैं तो क्या होगा m to the power n by m is equal to n। अब नीचे देखिए पावर 1 है तो ऊपर डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा a to the power m to the power a to the power n that is a के पावर m minus n। तो ये हो जाएगा m n minus 1 is equal to n। और एक और चाहिए a to the power a by b to the power x by y, ये मानिए इज इक्वल टू बी। ए टू द पावर ए के पावर एक्स बाई वाई हो तो पावर को उधर शिफ्ट करते हैं यानी ए को फ्री करते हैं तो बी पावर वाई बाई एक्स हो जाता है। ये भी सर्ट्स का एक रूल है। तो यहां पर हम जैसे ही पावर को उधर भेजेंगे तो क्या होगा m इज इक्वल टू n पावर 1 बाई n माइनस 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 के पावर x माइनस 1 2 के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पे x का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम x को फ्री करें तो ये लिख सकते हैं 2 टू द पावर x बाई 2 2 टू द पावर x इंटू 2 320 कॉमन ले लीजिए 2 टू द पावर x कॉमन ले लीजिए 1 बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 320। क्या होगा 2 टू द पावर x इज इक्वल टू ये पहले भी बताया कि 2 प्लस 1 बाई 2 5/2 दैट इज 320 5/2 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 320 इंटू 2/5 64 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 1। पावर आपस में जुड़ जाएंगे 6 प्लस 1 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7 दैट इज x इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। इस पे कई क्वेश्चन हैं, आप बुक में देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 3 और महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। देखिए कुछ करना नहीं है, इसको लेके चलते हैं। x इज इक्वल टू वाई टू द पावर a। अब हम y के जगह पे इसका वैल्यू रख देते हैं तो क्या होगा x इज इक्वल टू z पे पावर b। ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू z पे पावर b दिया हुआ है। उसी तरीके से x इज इक्वल टू ये हो जाएगा z पावर ab। सीक्वेंस में लिखेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगा। अब अगला यहां देखिए z इज इक्वल टू एक्स पावर c। x इज इक्वल टू
जेड की जगह लिखते हैं एक्स पावर सी, इसके पावर ए बी पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के पावर ए बी सी, और यहां 1 है, दैट इज यहां इसलिए लिखे कि z इज इक्वल टू एक्स पावर सी। तो ये हो गया ए बी सी इज इक्वल टू 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। यहां पे ये 2 नंबर, यहां देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब भी पावर वाला दिया हो वहां पे हम लोग के मान के बनाते हैं। ये इतना बराबर बी पावर वाई सी पावर जेड, इसको मान लेते हैं के। हमेशा के मानकर बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो अगर इन दोनों को लेकर देखें तो ए पावर एक्स इज इक्वल टू के, हम पावर को उधर भेज देते हैं तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू के पावर 1 बाय एक्स। सिमिलरली बी इज इक्वल टू के पावर 1 बाय वाई एंड सी इज इक्वल टू के पावर 1 बाय जेड। अब हमें ये दिया हुआ है गिवन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी के जगह पे हम ये वाला पार्ट रखेंगे तो के पावर 1 बाई वाई स्क्वायर, ए के जगह पे के पावर 1 बाई एक्स एंड सी के जगह पे के पावर 1 बाई जेड। ये हमने केवल यहां से वैल्यू रख दी। अब होगा के पावर 2 बाई वाई, के पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। अब देखिए बेस इक्वल हो तो पावर बराबर हो जाए। 2 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। एलसीएम एक्स जेड ऐसे हो तो यहां जेड प्लस एक्स, या आपको 2 बाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई एक्स जेड। अब हमको y लेना है तो y को इधर कर दे, बाकी इधर लिख दिए, तो इसलिए ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, y उधर गया तो 2x जेड एक्स प्लस जेड। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, सेम वही काम करेंगे। 2 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर y इज इक्वल टू 6 पावर माइनस जेड इज इक्वल टू k। क्या होगा, 2 इज इक्वल टू, यहां देखिए 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, और इसके हिसाब से अभी हमने सॉल्व किया कि 2 इज इक्वल टू के पावर 1 बाई एक्स, 3 इज इक्वल टू के पावर 1 बाई वाई एंड 6 इज इक्वल टू के पावर 1 बाई माइनस जेड। बस यहां पे पुट कर दें 1 बाई एक्स के पावर, यहां के पावर 1 बाई एक्स इंटू के पावर 1 बाई वाई। 3 का फॉर्म निकल, यहां 6 का कर दे के पावर 1 बाई माइनस जेड। अब बेस है तो के पावर 1 बाई एक्स जोड़ 1 बाई वाई, दैट इज के पावर 1 बाई माइनस जेड। ये दोनों इक्वल है, पावर बराबर 1 बाई एक्स जोड़ 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई माइनस जेड। जेड को इधर लाते हैं, प्लस में बदल जाएगा और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स जोड़ 1 बाई वाई जोड़ 1 बाई जेड, इधर आते हैं और ये 0। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा और एडवांस बनते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ए और बी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो जाहिर से है कि इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर ए प्लस 3 टू द पावर बी इज इक्वल टू 17, दैट इज इक्वेशन 1। और इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर ए इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 3 टू द पावर बी इंटू 3 टू द पावर 1 5, यानी
4 2 to the power a माइनस 3 to the power b इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 2 है। सेम अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? 3 इंटू 2 to the power a प्लस 3 इंटू 3 to the power b इज इक्वल टू 51। और यहां पे देखिए 4 2 to the power a माइनस 3 इंटू 3 to the power b इज इक्वल टू 5। कुछ नहीं किए, ये मल्टीप्लाई करके दोनों को हमने जोड़ दिया, ये कट गया। ये क्या होगा? 7 2 to the power a इज इक्वल टू 56। 2 to the power a इज इक्वल टू 8। अब इसी को हम यहां पे पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 जो हमने लिया था इसी में पुट कर देते हैं। तो 8 प्लस 3 to the power b इज इक्वल टू 17। 3 power b इज इक्वल टू 17 माइनस 8 दैट इज 9। अब यहां प्रूफ हो जाएगा कि 2 to the power a इज इक्वल टू 8 दैट इज 2 to the power a इज इक्वल टू 2 to the power 3। क्या हुआ? a इज इक्वल टू 3। उसी तरह से 3 power b इज इक्वल टू 9। 3 power b इज इक्वल टू 3 स्क्वायर दैट इज b बराबर 2। तो ये आपका फॉर्मूला सॉल्व हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन है, फाइंड द बिगेस्ट। इसमें सबसे बड़ा ज्ञात करना है। कैसे करते हैं? तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 to the power 1/2। पहला क्वेश्चन हल करते हैं। 3 power 1/3 एंड 4 power 1/4। अब इसमें क्या करते हैं कि जो नीचे वाला है उसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम निकालने की सबसे आसान विधि क्या है कि इस बड़े वाले का टेबल पढ़ते हैं। तो 4 2 जा 8, 2 जाएगा 3 नहीं जाएगा, 4 3 जा 12 सब जाएगा। तो इसका एलसीएम होगा 12 और इस 12 को पावर में चढ़ा देते हैं। ये 6 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम और ये 3 टाइम, यानी 2 to the power 6, 3 to the power 4 और 4 to the power 3। ये हो जाएगा आपका 64, 81 एंड ये भी 64। बड़ा कौन सा है? तो बड़ा ये वाला है। सिमिलरली इसमें भी वही करना है। इसमें क्या करना है? दूसरे का 1/3, 1/2, 1/6 एंड 1/4। एलसीएम 12, 6 में तो 4 नहीं जाएगा, 12 में जाएगा। सेम ये 12 नहीं ले रहे हम, एलसीएम ले रहे हैं, यहां ध्यान रखिएगा। ये देखिए 4 6 2 3, 3 power 4, 2 power 6, 3 power 2, 5 power 3। कितना होगा? 3 power 4 81, 2 power 6 64, 9 एंड 125। सबसे बिगर, सबसे स्मॉलेस्ट। देखिए ये क्वेश्चन है सिंपल। इसको कैसे करना है? जनरली लोग कंजुगेट से गुणा करते हैं। याद रहे आपको एक सिंपल बता दे रहे हैं कि यदि ये डिफरेंस जैसे में √3 माइनस √2 हो तो 1 का डिफरेंस हो तो हूबहू इसका कंजुगेट डायरेक्ट लिख देते हैं √3 प्लस √2। कैसे हुआ? तो यहां देख लीजिए कि 1/√3 प्लस माइनस √2 है और कंजुगेट से गुणा कर दें √3 प्लस √2, √3 प्लस √2। ऊपर में हो गया √3 प्लस √2 और नीचे में √3 का स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब √3 प्लस √2 और 3 माइनस 2 1 √3 प्लस √2। ये देखिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से यहां से डायरेक्ट लिखते जाए तो इसको लिखेंगे √9 प्लस √8 माइनस √8 प्लस √7, फिर माइनस हो जाएगा, यहां √7
प्लस √6, यहां माइनस होने के कारण मल्टीप्लाई हो रहा है, √6 ये ऊपर प्लस जाता लेकिन इस माइनस से माइनस हो गया, और √5 माइनस प्लस √4। अब यहां देखिए ये अंदर वाला सारे एक दूसरे से कट जा रहे हैं, क्या बचा √9 प्लस √4 3 2। ये एकदम फॉर्मूला पर आधारित रहता है और उसी तरीके से बनते हैं। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हम क्या करेंगे कि इसको एज इट छोड़ देंगे और इसको इस फॉर्म में लाएंगे। तो इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस √2 1/2 प्लस √2, और यहां माइनस हो गया तो क्या होगा 2 माइनस √2। ये माइनस इसको कर सकते हैं, यहां पे देखिए इसको केवल एक्सप्लेन करते हैं, माइनस कॉमन लिए तो 1/-√2 प्लस 2, और इसको आगे पीछे करके ऐसे। अब इन दोनों का एलसीएम देखिए कितना बढ़िया से लेते हैं, क्या करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 प्लस √2 प्लस इसका एलसीएम होगा 4 माइनस 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और ये वाला पोजीशन यहां 2 माइनस √2 माइनस 2 प्लस √2। अब इसको करते हैं 2 प्लस √2 प्लस, और देखिए 2 माइनस √2 माइनस 2 माइनस √2, 2 कैंसिल हो गया, और नीचे 4 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस √2 और माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2√2/2 कैंसिल हो गया, और ये देखिए 2 प्लस √2 माइनस 2, दैट इज आंसर 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखिए, और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा हम चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है।